बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है, डिटरमाइन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। इसके लिए हम कैलोरी मीटर जो है वो यूज़ करते हैं और यूज़ करके फिर हम KNO3 को पानी में हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। और आपको पता है कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जो पानी में हल हों तो हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जब हल हों तो हीट को एब्जॉर्ब करते उनको फिर हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना, ये एंडोथर्मिक वाली क्लास में आता है कि जब ये पानी में हल होता है तो ये वहाँ हल होने के बाद उस मीडियम का, उस वाटर का टेम्परेचर जो है तो उसको कम कर देता है। तो हमने ये जब वो कम करता है, यानी एंडोथर्मिक हीट इसकी एब्जॉर्ब है, तो कितनी इसकी हीट ऑफ सोल्यूशन आई वो हमने फाइंड करनी होती है। उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटस है, वो आपका ये ऑपरेटस बनता है कैलोरी मीटर, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में भी ये पढ़ा था। दो कैलोरी मीटर थे, एक ग्लास कैलोरी मीटर था, एक बम कैलोरी मीटर था। तो ये ग्लास कैलोरी मीटर टाइप से मिलती जुलती ये शेप होती है। ये हमारे पास वुडन का बॉक्स होता है, लकड़ी का, या उमूमन प्लास्टिक का भी होता है। ये दरमियान में ये जो आपको यू शेप ट्यूब नज़र आ रही है, हमारे पास कॉपर की उमूमन बनी होती है, एक छोटी सी, कह लें कि वो होता है सिलेंडर टाइप होता है, जिसके अंदर हमारा वो लिक्विड, वो सोल्यूशन जिसकी हमने हीट फाइंड करनी है या कोई हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, तो रिएक्टेंट्स वगैरह हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इस कॉपर की बनी हुई जो सिलेंडर है, इसके दरमियान और ये लकड़ी का जो बॉक्स या प्लास्टिक है, इसके दरमियान ये सारी इंसुलेशन होती है। इंसुलेशन का मकसद ये है क्योंकि हमने हीट चेंज को नोट करना है, तो हीट जो है वो इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो तो वो थर्मामीटर उसको आसानी से नोट कर सके, और इधर ये साइडों पे कोई भी हीट जो है वो ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर हीट ज़ाया होगी या इधर से हीट आएगी तो फिर हम सही तरह टेम्परेचर जो है उस सोल्यूशन का फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो बेसिक हमारा यही होता है कि पहले हम, मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ, पहले हम सिलेंडर जो होता है ये वाला लेके, खाली खाली सिलेंडर होता है, उसके अंदर ये स्टीरर भी रखा होता है और इसके ऊपर ये जो लिड है ये भी मौजूद होता है। तो ये कॉपर का कैलोरीमीटर प्लस स्टिरर और प्लस लिड, इन तीनों का हम खाली वजन कर लेते हैं, क्योंकि हमें एंड पे मास चाहिए होती है ना सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन की मास निकालने का यही तरीका है कि पहले हम खाली का वजन कर लें, बाद में जब सोल्यूशन बनेगा तो उस वक्त फिर उसका वजन कर लेंगे, तो वो हमारे पास जो है वो माइनस करके हीट जो सोल्यूशन है सिर्फ उसकी मास आ जाती है। तो पहले खाली का वजन कर लेते हैं, करने के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं, 100 ml जैसे हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं। तो पानी के साथ फिर उसका वजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो ऐड कर देते हैं। उसकी मास हमने पहले से ली हो सकती भी है, और रफली हम वैसे भी रफ सी वैल्यू जो है वो उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अच्छा, थर्मामीटर जो है वो आपका पहले से फिट होना चाहिए। जैसे ही आप KNO3 ऐड करेंगे, उसने हाल होना, स्टीरर्स को हिलाएंगे, वो हाल होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेना है, फिर आपने थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, अमूमन यानी 30 सेकंड के बाद दूसरी रीडिंग, फिर 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड का वक्फा या 20 20 सेकंड का वक्फा देते जाएंगे, और हम थर्मामीटर की रीडिंग नोट करते जाएंगे। चूंकि ये एंडोथर्मिक है तो आपको पता है थर्मामीटर से जो रीडिंग होगी वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो मिनिमम टेम्परेचर होगा जितना उसने डाउन होना था हो चुका। उसके बाद फिर आपको पता है कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो पहले तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर सराउंडिंग से हीट आना शुरू हो जाती है और उसका टेम्परेचर फिर नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो वो जब एक मिनिमम डिक्रीज होगी उसके बाद आप देखेंगे तो फिर आपका वो चलना शुरू हो जाएगा, थर्मामीटर की रीडिंग ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जब थर्मामीटर की रीडिंग ऊपर आना शुरू हो जाएगी और फिर वो रूम टेम्परेचर जो आपको होगा वहां पे आके स्टॉप हो जाएगी। तो ये रीडिंग्स हमने टेम्परेचर की नोट करनी, ये हमारा प्रैक्टिकल, हमारी यही परफॉर्मेंस है। बाकी हमने फिर उसकी कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक हो गई। ये इसका ऑपरेटस है जी, कैलोरी मीटर इसमें यूज होता है, थर्मोमीटर है, स्टॉप वॉच है, और फिर उसके बाद प्रोसीजर मैंने आपको रिपीट कर दिया है, वो आप एक दफा पढ़ भी लीजिएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी कि पहले हम कैलोरी मीटर, स्टीरर और लिड अकेले का वजन कर लेंगे, फिर उसमें वाटर जो ऐड किया है 100 ml तकरीबन, फिर उसकी मास ले लेंगे, और फिर उसमें KNO3 ऐड करेंगे, और उसकी मास अभी नहीं लेनी क्योंकि अभी तो हमारा रिएक्शन चलेगा ना स्टार्ट में। तो स्टार्ट में तो हमने थर्मामीटर की रीडिंग, ये वाला जो आपका है ना टेबल, ये फिल होगा, टाइम नोट करते जाएंगे और टेम्परेचर जो है वो नोट करते जाएंगे।
ठीक होगा। इन्होंने तो बिफोर एडिंग और आफ्टर एडिंग की दो बना दी, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक ही टेबल बनाना है। ये ऊपर वाला हमें ये रो जो है ना ये देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम लिखेंगे, टेम्परेचर लिखेंगे, टाइम बताते जाएंगे कि 0 सेकंड में कितना टेम्परेचर है, 30 सेकंड बाद कितना हो गया, 60 बाद एंड सो ऑन, इस तरह टेम्परेचर की बस रीडिंग बना देंगे। जब हम ये सारी रीडिंग ले चुकेंगे, एंड पे हमने फिर ये KNO3 के साथ दोबारा मास लेनी है, ठीक हो गई। और अब इसमें से वेट ऑफ वाटर निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप ये वाला यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, इसकी हमारी कोई कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। वेट ऑफ KNO3 चाहिए, वो कैसे निकलेगा कि वो आप A3 जो आपके पास है इसमें से ये पानी, तो ये यहाँ से वाटर तक का वजन ये आ गया, वो सारा इस पूरे में से माइनस करेंगे तो KNO3 का वेट आपके पास आ जाएगा, ठीक होगा। और उसके बाद फिर हमें वेट ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन के लिए फिर क्या, उसमें वाटर और KNO3 दोनों का चाहिए, तो A3 में से फिर A1 जो है जो लिड तक है उसको माइनस कर देंगे तो वाटर और KNO3 का आ जाएगा, तो वो हमारे पास M2 आ जाएगा। इसको M2 कह रहे हैं, वेट ऑफ KNO3 को W कह रहे हैं, ये हमारा फार्मूले में इस्तेमाल होगा। और कैलोरीमीटर की जो मास थी उसको M1 कहा हुआ। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर जो असल में मैंने आपको बताया कॉपर का बना हुआ होता है सिलेंडर, उसकी वैल्यू जो है S1 से शो करते हैं, वो 0.091 है। और हीट ऑफ सोल्यूशन जो है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन जो है उसको हम S2 से शो करते हैं और उसकी वैल्यू 1 रखी जाती है, ठीक हो गया। और टेम्परेचर जो है यहाँ से टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से आपके पास रीडिंग आएगी, उस रीडिंग से आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि देखें टाइम ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर ऐसा ऐसा नीचे आता जा रहा है। एक टाइम आया उसके बाद फिर टेम्परेचर ने बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने जो रीडिंग लेनी है यहाँ से, यानी ग्राफ से हमें जो वैल्यू मिलती है वो ये इनिशियल टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना 0 के ऊपर कितना, और दूसरा हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर। उसकी वजह ये कि हमारे पास जो फार्मूला है आपके पास ना, वो चला गया अभी आते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। तो फाइनल टेम्परेचर हम इनिशियल टेम्परेचर यहाँ से ले लिए, 0 टाइम पे कितना टेम्परेचर है, और फाइनल टेम्परेचर कहाँ से लेंगे कि ये ग्राफ की लाइन स्टेट आपने ड्रा करनी है, इधर से इसकी भी स्टेट ड्रा करनी है, तो जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में कट करें उसको आपने वाई एक्सिस के ऊपर टच करना है और परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और जो ये टेम्परेचर शो हो रहा होगा वो आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक होगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। फाइनल टेम्परेचर आपका ग्राफ से मिलेगा आपको, इनिशियल टेम्परेचर हमने खुद से स्टार्ट में नोट कर लिया था, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो थीटा से उसको शो कर रहे हैं, टेम्परेचर डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, वो 101 है, कैपिटल M से शो किया हुआ, और वेट ऑफ KNO3 पीछे हमने भी निकाल लिया था, W के साथ शो किया था। हीट ऑफ सोल्यूशन निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है, M1S1 प्लस M2S2 प्लस माइनस थीटा ओवर 100 इंटू M ओवर W। M1 और S1 आपको अभी पढ़ा कैलोरीमीटर के लिए था, M1 मास उसकी थी और S1 उसकी स्पेसिफिक हीट जो 0.091 थी। M2S2 जो है वो सोल्यूशन के लिए, M2 मास हमने अभी माइनस करके निकाली थी, और S2 जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सोल्यूशन की 1 ली जाती है। प्लस माइनस थीटा रखने का, थीटा का प्लस माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, लेकिन प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि वो जब आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर का वो माइनस में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, ठीक होगा। तो ये प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि ये इसके साथ प्लस या माइनस हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक होगा। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था प्लस माइनस थीटा को, कि हम इसकी कैलकुलेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इंटू M ओवर W, M मॉलिक्यूलर वेट आ गया KNO3 का, और W उसका वेट था जो हमने उसमें ऐड किया था सोल्यूशन के अंदर, और ये हमारे पास फार्मूले का आंसर निकला। अच्छा, इसमें अब ये थोड़ी सी मैं इसकी फार्मूले की भी वजाहत कर दूं। ये M1S1 प्लस M2S2 प्लस माइनस जो थीटा, यहाँ पे हमारी हीट ऑफ सोल्यूशन निकल आती है, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है MS डेल्टा टी जो फार्मूला होता है ना हीट ऑफ सोल्यूशन निकालने का, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो M भी है, S भी है, और डेल्टा टी भी आ गया, खत्म होगी बात। लेकिन वो से निकला कैलोरी में, उसको 1000 से डिवाइड किया तो कैलोरी से वो हो गया किलो कैलोरी। ये 1000 किस लिए, कैलोरी को किलो कैलोरी में बदलने के लिए। और ये M ओवर V जो है, M ओवर W, M मॉलिक्यूलर वेट है और W मैस इन ग्राम है। ये मैस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास आपको पता है मोल के बराबर होती है। तो ये वाली टर्म लाने का मतलब ये कि अब आपका आंसर पर मोल में आ जाएगा, यानी ये किलो कैलोरी पर मोल। 1000 से डिवाइड किया तो कैलोरी से किलो कैलोरी हो गया, और ये असल में तो था ना W ओवर M था, वो नीचे था W ओवर M,
और लेकिन एम ऊपर चला गया और डब्ल्यू नीचे, तो ये शक्ल बन गई। अब ये मोल को शो कर रहा है, तो हमारा आंसर फिर बना किलो कैलोरी पर मोल। ठीक हो गई। तो ये आपका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने सिर्फ थर्मामीटर की रीडिंग नोट करनी है और उसके बाद ये फार्मूला लगा के उसकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हीट ऑफ सोल्यूशन का हो गया। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम ये करेंगे, यही वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है चलिए।